हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना, जो बोर्ड के लिए और एनडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे पहले ऑलरेडी हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं ना, अगर नहीं देखे हैं तो। और अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए ना, मैट्रिसेस। क्या लिखेंगे हम लोग? मैट्रिसेस, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस में आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आखिर एनडीए में और बोर्ड में पूछा हुआ आपको, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरे पास, देखिए, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, इस तरह का दिया हुआ मैट्रिक्स है ए, है ना। अगर ए इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, क्या दिया हुआ है, इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है मेरा, कॉस थीटा माइनस आपका साइन थीटा दिया हुआ है मेरा, है ना। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा आ गया आपका, ये हो गया कॉस थीटा आ गया आपका, ठीक है। तो ए का मान आपको इतना दिया हुआ है ना, और बोल रहा है क्या आपका देन आपको पूछ रहा है क्या, देन आपका ए स्क्वायर किसके बराबर होगा मेरा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एनडीए में भी पूछा हुआ है और बोर्ड में भी पूछा हुआ आपको, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बाबू लोग, है ना, देखिए, अगर ए स्क्वायर आपको निकालना है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पर अगर ए स्क्वायर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, दोनों को गुना में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये नहीं कि हमको यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, इस तरह का आपका नहीं होगा मेरा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ए इंटू ए, हाँ। और उसके बाद जो मल्टीप्लाई है मेरा ए का, जो मैट्रिक्स का हम लोग रूल बताए थे उसी के रूल के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका ए का मान आपको दिया हुआ मेरा कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा आ गया मेरा, और माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा हो गया मेरा। फिर इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा मेरा, है ना, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक बार आपको लिखना पड़ जाएगा इसको, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा, माइनस लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, है ना। फिर साइन थीटा आ जाएगा आपका, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया मेरे पास, ठीक है। तो दोनों को हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसको अब देखिए, है ना। तो मल्टीप्लाई हम बताए थे आपको, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा आपका, है ना। क्या होगा, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो इधर से हम लोग रो में जाएंगे और इधर से कॉलम में आएंगे हम लोग, है ना। और हम बताए थे पहला एलिमेंट पहला से और दूसरा एलिमेंट दूसरा से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर बीच में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस हो गया मेरा। फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मेरा पहला रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर पहला रो हम लोग सेकंड कॉलम बात करेंगे। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा गया आपका, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को आगे ले लेंगे हम लोग, इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा आ गया आपका, क्या आ गया, साइन थीटा, है ना। और फिर आ जाएगा मेरा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मेरा, ये जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा इंटू कॉस थीटा आ गया आपका, है ना। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, है ना, यानी पहला रो से दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों कॉलम को। उसके बाद फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे आपको, ठीक है। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा मेरा आपका साइन थीटा आ जाएगा मेरा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा आपका, है ना, क्या जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। और फिर हो जाएगा मेरा आपका कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा आ गया आपका, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया मेरा। उसके बाद फिर हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको जो हम लिखे हैं यहाँ पर, तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला मेरा, ये दे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला होता है मेरा, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा हो जाता है, क्या होता है, कॉस 2 थीटा मेरा, है ना। तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे कॉस 2 थीटा आ जाएगा आपका, है ना, ये कॉस 2 थीटा आ गया मेरा। और इसको अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर में, ठीक है ना, तो ये जो फार्मूला आ जाएगा आपका, ये वाला फार्मूला आ जाएगा, कौन वाला, साइन ए है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए है ना, कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फार्मूला सेट कर जाएगा आपका, जिसको हम लोग लिखते हैं कितना, लिखते हैं साइन ए प्लस बी लिखते हैं हम लोग इसको, है ना। तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो साइन हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा मेरा, है ना। तो थीटा प्लस थीटा यानी कितना जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास, ए भी थीटा बी भी थीटा है मेरा, तो 2 थीटा आ जाएगा मेरा। उसी तरह अगर हम लोग इसको देखेंगे तो साइन हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद मेरा अगर इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे रिवर्स करके, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस हो जाएगा मेरा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा कॉस 2 थीटा हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे क्या, आपका कॉस 2 थीटा आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा मेरा, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या आ गया मेरा, अगर इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर का जो मेरा वैल्यू आ गया आपका, देखिए तो डायरेक्ट आ गया क्या, एंगल में जो है उसको मल्टीप्लाई हो जाता है मेरा, है ना। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 2 2 2, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया मेरा, कॉस 2 थीटा आ गया आपका, और माइनस आ जाएगा आपका साइन हो जाएगा आपका 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास, है ना। और फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ साइन हो जाएगा आपका 2 थीटा आ गया आपका, है ना। और कॉस हो जाएगा आपका 2 थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है, इतना हो गया मेरा। तो उसी तरह से अगर हम लोग अगर ए क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको, अगर डायरेक्ट हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो जहाँ पर एंगल में दिया हुआ है उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस 3 थीटा आ जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा मेरा 3 थीटा आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। और कॉस हो जाएगा आपका 3 थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरा। अगर मान लेते हैं अगर आपको अगर निकालना 5 निकालना है मेरा, क्या निकालना है, जैसे अगर ए पर अगर 5 पूछेगा, ठीक है, तो इसका भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस हो जाएगा आपका 5 थीटा आ जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा 5 थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। फिर आ जाएगा आपका साइन हो जाएगा 5 थीटा आ जाएगा मेरे पास, और कॉस हो जाएगा आपका कॉस 5 थीटा आ जाएगा आपके पास, है ना। इस तरह का आंसर आ जाएगा मेरा। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखेंगे इस तरह का और क्वेश्चन में, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में इसका और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बात करेंगे। और जैसे अगर हमको दिया हुआ एफ है ना, अगर ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरा, आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है 0 और 3 दिया हुआ है मेरा 1 दिया हुआ है आपको, है ना। ये ए का मान अगर आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है, बोल रहा देन कितना हो जाएगा मेरा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, एक मिनट,
ए का मान दिया हुआ मेरा, ठीक है, और हमको अगर मान लेते हैं बी का मान दिया हुआ मेरा, है ना, एंड अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है आपको, बी का मान अगर आपको दिया हुआ है मेरे पास, बी आपको कितना दिया हुआ है मेरा, मान लेते हैं अगर 2 दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है मेरा, है ना, 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है मेरा, ठीक है, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है ना, बोला देन फाइंड है, देन निकालिए, ठीक है, क्या निकालना हमको, देन फाइंड, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आपको पूछ रहा है 3i, है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको क्या करना है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमको पूछ रहा है ए स्क्वायर पूछ रहा है आपको, है ना, 2ab पूछ रहा है मेरा, ठीक है, तो ए स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं आपको, है ना, अरे यार तो अगर हमको ए स्क्वायर पूछ रहा है आपको, ठीक है, ए स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर को निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे, है ना, ठीक है, और ए बी भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना, ए बी दिया हुआ है मेरा, बी भी दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे आई का बारे में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो अगर हमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे I2 भी लिखा जाता है कहीं कहीं आपको, है ना, तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरा कितना, 1 हो जाता है आपका, 0 और 0 1 इस टाइप का कुछ आ जाता है मेरा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे 3i, क्या लिखेंगे 3, अगर I2 लिखना है हमको, है ना, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा मेरा ये 1 हो जाएगा आपका 0 और 0 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा आपका 0 और 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो 3i का मेरे पास आ गया आपका, ठीक है ना। ये जो आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा इसके बदले में इतना, है ना। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर क्या क्या, देखिए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर, है ना। तो अगर ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे बाबू लोग तो कितना होगा, ए इंटू ए लिखेंगे इसको, है ना। तो ए का मान आपको दिया हुआ है 2, दिया हुआ है आपको 0 और 3 आपको दिया हुआ 1, ए दिया हुआ है मेरा, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए, है ना। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा 0 और 3 हो जाएगा आपका 1, है ना। दोनों को हम लोग लिख लिए ए स्क्वायर को, है ना। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका रो बाय कॉलम हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, है ना, और उसके बाद 0 इंटू 3 हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0, है ना। उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा आपका, है ना, 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इस तरह का आ गया मेरे पास। उसके बाद फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे आपका, है ना। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, कितना जाएगा 6, है ना, और रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इंटू 3 आ जाएगा आपका 3, है ना, इतना हो गया मेरे पास। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, फिर 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका 1, है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, है ना, इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास। उसके बाद हमको क्या निकालना है आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा मेरा ये ए बी चाहिए हमको, है ना, क्या चाहिए, ए बी। तो ए हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा 0 और 3 हो जाएगा मेरा 1, है ना, ए हो गया आपका, और बी आ जाएगा मेरा। तो बी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर,
2 हो जाएगा आपका 0 है ना, और 3 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो इसको भी हम लोग रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 4, और फिर हो जाएगा 0 इंटू 3 हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0, है ना, इतना आ गया मेरे पास। उसके बाद भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरे पास, है ना, इतना हो गया मेरे पास। फिर अगर हम लोग इसको फिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, और प्लस हो जाएगा आपका 1, है ना, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा आपका 3, है ना, इतना हो गया मेरे पास। फिर हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, और 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, है ना। तो ये कितना गया, ए बी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो हमको चाहिए 2AB, है ना। तो उसके बाद हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इसका वैल्यू चाहिए हमको तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए उसका रह जाएगा आपका 2AB आ गया आपका, प्लस हो जाएगा मेरा 3I, है ना। तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका 0, और 9 हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर आ जाएगा आपका +2, और ए बी का मान जो आ गया मेरे पास, ए बी का मान कितना आ गया आपका 4 0 हो जाएगा, 9 2 आ गया मेरे पास, है ना। तो ये हो गया मेरा ए बी आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 3I, ठीक है। तो 3I कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा आपका 3, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा मेरा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा आपका, ये 9 1 हो गया आपका, है ना, और प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, प्लस। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा मेरा 0 0 हो जाएगा आपका 3, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और उसके बाद अगर हम लोग सबको जोड़ लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखिए तो 4 + 8 + 3 सबको जोड़ लेंगे हम लोग, है ना। तो ये जाएगा 4 + 8 + 3, यानी कितना जगह 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस और 3 सबको जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। फिर 0 + 0 + 0, है ना। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, प्लस 0, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा आपका 3। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 12 12, ये हो जाएगा मेरा 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 27 आ जाएगा मेरे पास, है ना। और ये हो जाएगा मेरा 7 और 8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एगो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको, ठीक है ना। ये वाला देख लीजिए अभी, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, तो वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।